आप देख रहे हैं पब्लिक मुद्दा। मैं जानना चाहूँगा आज सभी लोग जो क्षेत्र के माहौल में सब लोग फूल जमात थाना के कुछ लोग, कलवा के कुछ लोग, बरा के कुछ लोग, हाजोरी के कुछ लोग, ऐसे सभी मिलकर हमने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। सभी उलमा इकराम थे हमारे साथ और हमने उनको हालात बताए और उनको तो कोर्ट की जजमेंट भी बताया। पर हमारे जो कमिश्नर है वो बहुत ही दानेश्वर है, नहीं है, वो सब पता। मैंने कहा ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। कानून के दायरे के बाहर जाके हमारा हवलदार भी कम है। तुम तो सभी उलमाओं ने कहा कि हम कानून के बाहर जाएंगे। मुझे लगता है कि ये जो संबंध रहा है, तुम कानून के बाहर मत जाओ, हम कानून के बाहर जाओगे तो आपको बुलाएंगे, ये हमेशा होना है। जैसे कि कुछ पुलिस कहते हैं कि जाओ मस्जिद के पेपर लेके आओ, पुलिस को ये बोलने का अधिकार नहीं है। पेपर चेक करना है, मंदिर लीगल है, मस्जिद लीगल है, इलीगल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। किसी मंदिर में जाके तुम उसका माइक बंद करने को बोलेगे, वहां की आरती बंद करने को बोलेगे, गलत हो जाए, गलत हो जाए। अभी गणेशोत्सव में तुम फिर से बोल रहे हैं कि 10 बजे के बाद सब बंद कर दो, ये बंद कर दो, वो बंद कर दो। ये बंदी का माहौल क्यों है? आजाद क्यों नहीं है हम लोग? ये दहशत क्यों फैलाई जा रही? शांति का माहौल है, उसको अशांत करने का काम कुछ लोग करते हैं। हम उनके खिलाफ है और हम उनसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, भाई शांत है हमारे प्रदेश, देखो ना, तुम्हारी राजनीति तुम्हें मुबारक हो, हमारी शांति हमें मुबारक देने। तो इस प्रकार से आदमी का नाम लेता हूँ, मुझे शांति चाहिए, मुझे राजनीति नहीं करनी है। मुझे कोई धर्म, कोई जात से कोई लेना देना नहीं है। मैं इंसानियत धर्म मारने वाला आदमी हूँ। पर मैं इतना ही कहता हूँ, मेरी एक कहावत है खुद की कि मैं गया था एक घर जलाने, पता ही नहीं चला चिंगारी ने पूरा गांव जला दिया। हम लाउड स्पीकर के लिए गए थे, पता चला रहा हमारी आरती बंद हुआ, पूरा गांव जल गया। ऐसा नहीं होता, आग फैलती है, मत फैलने, आग से मत। मुमरा में बड़ा भाईचारा दिखाई देता है, मतलब किसी कंप्लेंट इस तरह से अभी आज तक 20 साल 25 साल हुए मैंने 96 93 94 से मुमरा आते जाते रहता हूँ। मैंने तो कभी देखा नहीं माहौल खराब हुआ मुझसे, आज तक नहीं। आदमी पुलिस रिपोर्ट नहीं किया है, पर पुलिस भी इसकी गवाही देगी कि मुमरा में कभी भी माहौल खराब नहीं। शायद किसी को आता है कि पता है, मुझे मालूम नहीं, कि ये वो शहर है जिसके मस्जिद में स्वयं महात्मा गांधी चाय पी के गए। ये इतिहास गवाह है। इतना शानदार, इतना ऐतिहासिक शहर है, क्यों माहौल खराब कर दो? हमने वही कही कि भाई आप पुलिस को भी जरा सीमाएं बरताने करती है, उनकी जो शाब्दिक सीमा है, वो जो डर का माहौल कर देते हैं, यार पेपर घेऊन आहे बोल तुम्ही कशाला विचारताय, काय संबंध? मस्जिद लीगल इलीगल बांधकाम कसं केलंय, काय केलंय? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मराठी में बात करो। आमदार जितेंद्र आवाड के उसमें मुमरा के तमाम पूरी जमात के उलमा इकराम शहर के दानिश्वर लोग आए जी, और कमिश्नर साहब से बात हुई डिटेल से जी। तो उसमें ये हुआ कि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, जैसे हमारे नौरंगे साहब हाईकोर्ट के ऑर्डर निकालना, हाथ में रखना, ऑर्डर है जिसके खिलाफ वर्जी हम भी नहीं करने वाले हैं और ना पुलिस कर रहा है। पुलिस नाजायज थोड़ा दबाव डाल रही थी, लेकिन आज अवार्ड साहब ने पूरा सब क्लियर कर दिया है, तो इसके ऊपर है। और पुलिस को भी एक बार मैं बताना चाहता हूँ, भाई इसी तरीके से जिद करके उन्होंने एक मधुबनी के डीसीपी थे, उन्हें मदनपुरा मस्जिद के अंदर जाके उन्होंने होंगे को उतरवाया था। उनके ऊपर कंटम ऑफ द कोर्ट हाई कोर्ट ने उनके ऊपर गुना दाखिल किया, एक डीसीपी के ऊपर, एक IPS के ऊपर। तो जो नीचे के अफसर है वो कम से कम वो मराठी भाषा में जो जजमेंट है, या गुजराती भाषा में जो जजमेंट है, और जो इंग्लिश भाषा में जो जजमेंट है, उस जजमेंट को पढ़ के तो सरकार की नौकरी कर रहे हैं, सरकार का काम। मुमरा में एकदम बेहतरीन माहौल है। मुमरा में खाली एक वो कंजेस्टेड था, ऐसा नहीं कि मुमरा में सब यही लोग आए थे।
हमारे हिंदू लोग भी आए थे, कलवा के भी कुछ हिंदू लोग आए थे, मुमरा के भी कुछ हिंदू आए थे। मंदिर हमारे यहाँ भी है। अगर 700 मदरसे है तो मुमरा की आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा जैन मंदिर भी उधर ही है, वहीं आरती होती है सुबह सुबह, है ना। स्टेशन पे मंदिर है, मस्जिद है, मस्जिद के बगल में मस्जिद है। तो एक तरफा बात नहीं की जाती, बात करना है। अब चिढ़ाने का काम तो ये तो करते रहेंगे इनकी आदत। सुना मैं नहीं बोलना चाहूंगा। दो हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिए, एक बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिए, गुजरात हाईकोर्ट ने ऑर्डर। गुजरात हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर ये दिए कि अजान जो है अब वो नॉइज पोल्यूशन में नहीं आता है, और बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिए हैं उन्होंने नॉइज पोल्यूशन में उनको कुर्ला के जो एक मस्जिद बिलाल मस्जिद और 2-4 मस्जिदों के बारे में बता के साउंड पोल्यूशन का बताया। लेकिन जब वो अजान की बात आती है, अजान 3 मिनट की होती है, 2 मिनट की। गुजरात हाईकोर्ट का इसके अंदर सीधा एक जजमेंट है, क्या नॉइज अजान इज नॉइज पोल्यूशन में नहीं आता है, इज नॉट कंसर्न नॉइज पोल्यूशन। तो हम गुजरात हाईकोर्ट को मानने का क्या, आपने कमिश्नर साहब से क्या बात की? अभी आपने कुछ एविडेंस लगा था? हमने कमिश्नर साहब से बात की, एक फाइल बनाए थे जिसके अंदर बहुत सारे हाईकोर्ट के ऑर्डर जो है इसके अंदर अटैच किए थे, और हमने बताया है कि हमारे साथ के सभी लोग थे, साहब थे, सैयद भाई थे, मुफ्ती साहब थे, और भी तमाम आमदार साहब थे। तो उन्होंने बताया कि हम जो है ना, जो माहौल बिगाड़ के काम करने का कोशिश करा जा रहा है, जो माइक उतारने का कोई ऑर्डर नहीं है। आप जो है कोर्ट का पालन करते हुए जो उसका डेसिमल का पॉइंट दिया है, उस मिकदार पे उस चीज को लाके इंशाल्लाह उस पर वकील साहब बार बार आके माहौल खराब करा मुमरा और तलवा का। आपने भी पहले माहौल खराब करने वालों के खिलाफ कोर्ट में लड़ाई लड़ी, क्या इसके खिलाफ जाएंगे? इंशाल्लाह पूरी कोशिश है जाने के लिए, क्योंकि इनको चुप कराना बहुत जरूरी है कानून के तहत पे। ये तो है सिर्फ माहौल खराब करने की कोशिश करिए और कुछ है, इनके बाद दूसरा काम है, इसके लिए 2 लोगों को लड़ाने की कोशिश करिए। इतना ही बोलूंगा, कुछ आने वाले वक्त पे गणपति का त्योहार है, मुमरा में बड़ी शान से बनता है। हम चाहते हैं और शान से बने, वहाँ माइक भी लगे, वहाँ आरती भी हुए, हमारे को से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वो उनका पार्टी, वो उनको फॉलो करे, वो 65 डेसिमल में चला है कि एक्स्ट्रा में चला, हमारे को उससे कोई कंप्लेंट नहीं है। और हाईकोर्ट ने ऑलरेडी बोला अगर कोई लोकल एरिया का आदमी अगर कंप्लेंट करता है, हाईकोर्ट के लास्ट पेज के पहला पैरा में है कि अगर लोकल एरिया का आदमी अगर कोई कंप्लेंट करता है तब पुलिस स्टेशन उसके ऊपर जाके चीजों पे कोई कार्रवाई करे। मुमरा में तो किसी ने कंप्लेंट किया ही नहीं, अगर कंप्लेंट किया तो वी आर रेडी फॉर एवरीथिंग। सलीम अकेले में सर 2 शब्द आप ये बोल कि क्या आप लोग आए थे आज किस बात? जी देखिए, आज कमिश्नर साहब के पास मीटिंग हुई, काफी सफल रही। सीपी साहब से मिलने के बाद सीपी साहब ने आश्वासन दिया कि नो वन इज अबाउट इट, सब जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहेगा। पर ये बताया कि जो भी डायरेक्शन दिए हैं इस ऑर्डर को लेकर के रेसिडेंशियल जोन के अंदर रात में 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक उस समय की जो पीरियड है उसका डेसिबल लिमिट फिक्स किया गया है हाईकोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की 45 डेसिबल। तो वहाँ पे जो है सुबह के वक्त फजर की अजान होती है तो उसी लिमिट के दायरे में ही हुई थी। बाकी जो डे लिमिट है सुबह 6 से लेकर रात के 10 बजे तक, तो 55 डेसिबल का जो लिमिट दिया गया है, कलवा मंडला की तमाम मस्जिदें जो है उसका पालन करती है। भी कुछ लोग जो है बाहर से आकर के सामाजिक सरूखा जो बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो बहुत गलत है। हम ऐसे लोगों को ये बताना चाहते हैं कि देखो हम जो है देश में रहते हैं और हम इस देश के कानून को फॉलो करते हैं। सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि हम अंतर्गत आएंगे, हम पूरा पालन करेंगे। सर आपका नाम? एडवोकेट सलीम सर। आज क्या पूरा डिटेल बताएंगे? जी मुफ्ती साहब, आज यहाँ पे क्या डेलीगेशन आया था, कौन लोग थे और किसके मार्गदर्शन में, किसकी क्यादत में ग्रुप आया था? आज सर हमारे डेलीगेशन के अंदर हमारे एमएलए डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब, आज हमारे डेलीगेशन के अंदर हमारे एमएलए डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब, मुफ्ती अली भाई साहब, तलवा के अध्यक्ष हमारे शमीम खान साहब, जमात के मौलाना, सूफी जमात के मौलाना, पहले हदीस जमात के मौलाना, शिया जमात, तमाम कुल जमात हमारे। हमने सीपी साहब से हमने मीटिंग की और हमारी मीटिंग में सीपी साहब से, और हमने सीपी साहब को यही कहा कि ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है कि अगर आपको डेसिबल पॉइंट जो आपको रखना है वो 55 के अंदर है तो हम उसका पालन कर रहे हैं। और ऑलरेडी हमारे बहुत बड़े आलिम मौलाना मोइन मियां साहब ने डिवाइस लोगों को प्रोवाइड किया है जो आवाज उस डेसिबल पॉइंट के इंक्रीज परे जाती नहीं है। और सीपी साहब बहुत खुश हुए कि भाई आप लोगों ने इसका डिवाइस लगाया है,
जो नॉइस पोल्यूशन नहीं करती है। और हमने सीपी साहब को यही बताया कि साहब इसके साइटेशन अगर हम इसका दें तो ऑनरेबल गुजरात कोर्ट ने ये भी कहा है कि अजान इज नॉट कमिंग अंडर द नॉइस पोल्यूशन, कि अजान जो होती है 10 मिनट की, उन जज साहब ने भाई साहब पूरे दिन का कैलकुलेट किया उन्होंने 3 मिनट, और कहा कि 10 मिनट जो होती है गुजरात हाई कोर्ट ने वो नॉइस पोल्यूशन के अंदर नहीं आती है। बस हमारी यही विनती है। और सीपी साहब ने ये भी कहा है कि हमारे शमीम साहब ने कहा कि बहुत सारे जो कांस्टेबल हैं मस्जिदों के अंदर आ रहे हैं। हमारे सरपंच ने सीपी साहब से बात की है और सीपी साहब ने हमको आश्वासन ये दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे वातावरण खराब हो। और सीपी साहब ने ये कि हमारा देश संविधान से चलता है और हम सब लोग प्यार मोहब्बत से मिलकर देश को चलाएंगे। थैंक यू भाई साहब। भाई तो प्रोटोकॉल तो अभी आपने बोल दी भाई साहब ने क्या बोला? विजुअल है अच्छा। शमीम भाई, आज मस्जिद के लाउड स्पीकर्स को लेके जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और वो एक बीजेपी के नेता आके कलवा से आके मुमरा की तरफ इशारा करके धमकी दे रहे हैं, आप लोग इस बात को लेके आज एक वफद लेकर थाना पुलिस कमिश्नर आशुतोष डोंगरे साहब के पास आए थे, तो कौन लोग थे वफद में और आप लोगों का क्या मुतालबा था और मुमरा में क्या माहौल है? गुज़िश्ता कुछ दिनों से हमारे शहर के उलमाए कराम, मस्जिदों के इमाम साहब लोग, मौजिम साहब लोग और शहर के तमाम जो जिम्मेदारान थे वो बहुत फिक्रमंद थे। उनका ये कहना था कि शमीम भाई, आप सैयद साहब भाई साहब से, अवार्ड साहब से बात कीजिए। और बार बार मुमरा पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, कभी कहा जाता है कि माइक का वॉल्यूम कम कर दो, कभी कहा जाता है कि भोंगा निकाल दो, कभी कहा जाता है कोई एक आया था मुंबई से, वो बोल के गया है तो आपको तो भोंगा निकालना पड़ेगा। ये सब हालात को देखते हुए मैं हमारे बड़े भाई एक्स राज्य मंत्री सैयद अशरफ भाई साहब से मैंने इस पर डिस्कस किया और उन्होंने इसके ताल्लुक से जितेंद्र अवार्ड साहब से बात की। और आज हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने सीपी साहब से, भाई साहब ने बात करके वक्त लिया और सब अचानक मॉर्निंग में तय हुआ है। इसमें बहुत सारे उलमाए कराम तक बात और पहुंच नहीं पाई, जहां तक पहुंच सकी शॉर्ट नोटिस में, तो कुल जमात के उलमाए कराम के साथ में जितेंद्र अवार्ड साहब, भाई साहब, मुफ्ती अशरफ साहब और तमाम उलमाए कराम ने आज यहाँ के हमारे जो थाने के सीपी साहब हैं उनसे मुलाकात की, उन्हें पूरी हालात बताई। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सीपी साहब का और खास करके भाई साहब ये बात कहना चाहता हूँ कि मेरे जैसा एक छोटा आदमी, एक छोटा कार्यकर्ता, किसी पार्टी का सामाजिक आदमी, अगर भाई साहब उनको किसी भी टाइम हम फोन करते हैं या किसी वक्त मैसेज करते हैं तो सीपी साहब कॉल का आंसर करते हैं और व्हाट्सएप पे रिप्लाई भी करते हैं। तो आज जो उन्होंने पूरी बातों को सुना, जिस तरीके से हमारे एडवोकेट जजील नौरंगे साहब भी आए थे, उन्होंने बताया कि गुजरात का जो ऑर्डर है हाई कोर्ट का, जो मुंबई का हाई कोर्ट है का आदेश है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उन्होंने पूरा ब्रीफ किया हमारे सीपी साहब को। जिस तरीके से हमारे मौलाना हजरत मौलाना मोइन अशरफ साहब ने मुंबई के अंदर कितने वॉल्यूम्स चाहिए डिवाइस को कितना रखना है, उस तरीके से उन्होंने प्रोवाइड करके भी दिया है। ये चर्चा भी वहां पे हुई। उस तरीके से भाई साहब ने कहा, भाई साहब औजा माही कंपनी है, तो हम लोग हजरत साहब से बात करके एक मुमरा में भाई साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा, एक हजरत साहब की क़यादत में एक मुमरा में एक मुलाकात, सब जितने उलमाए कराम हैं, शहर के जिम्मेदार हैं, उनके साथ में अगर हजरत साहब की एक मुलाकात भाई साहब हो जाए और भाई साहब यानी हजरत साहब जो है इसके ऊपर हम सब लोगों को उलमाए कराम को ब्रीफिंग कर दें, यानी क़यादत कर तो है ही उनकी, मतलब बता दें, तो इंशाअल्लाह ताला वो मामला भी जो कहीं पे वॉल्यूम ज्यादा है लगता है तो उसको भी कंट्रोल कर दिया जाएगा। लेकिन सीपी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने ये कहा है कि हम आज शाम तक हमारे जो भी ऑफिसर्स हैं, चाहे कलवा के चाहे मुमरा के, उनसे बात करके आगे उलमाए कराम को, शहर के वासियों को, नमाजी भाइयों को तकलीफ ना हो, ये बात उन्होंने कही है। उसके लिए हम तमाम ये डेलीगेशन उलमाए कराम के साथ में आया हुआ उनका शुक्रिया अदा करता है। सुनील भाई, एक आपने यहाँ पे वो जो नाइट लाइफ बंद